बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 5। आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 8 है ये। तो हमारा पहला क्वेश्चन 19 ये है कि एम ओ एस मास को बयान करें। असल में मास से कंप्लीट बनता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो मास को स्टडी करने से पहले असल में मास जो होता है वो एफ ई टी की एक किस्म है। तो पहले हम एफ ई टी देख लेते हैं कि एफ ई टी क्या होती है। ये जी एफ ई टी, इसमें एक जो है वो एन टाइप मटेरियल होता है और उसके अंदर दो पी टाइप मटेरियल जो है ना वो फ्यूज़ किए जाते हैं। और ये जो एन है वो थ्रू आउट एन है, यानी कि ये भी एन है और ये भी एन है। एक साइड पर ड्रेन होगा, एक साइड पर सोर्स होगा, जबकि दोनों तरफ साइड में पी टाइप मटेरियल इंक्लूड होता है और जो पी टाइप होता है उसको गेट कहते हैं। अब ये सारा जो दरमियान में रास्ता है, ये इसे चैनल कहते हैं। ड्रेन से सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है, सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो करता है और दरमियान में गेट होता है। ये जो गेट एक ही होता है, फिजिकली दो हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो तीन टर्मिनल बनते हैं एफईटी के, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक ड्रेन, सोर्स और गेट। गेट पी टाइप होता है और ड्रेन और सोर्स एन टाइप होते हैं। तो ये दरमियान में रास्ता होता है करंट के लिए, इसलिए इसे कहते हैं ये एन चैनल एफईटी है। इसी तरह अगर चैनल दरमियान में पी होगा तो गेट हमारे जो है ना वो एन होंगे। ये एफईटी होता है। अब इसी के साथ देखते हैं कि एम ओ एस मास में ये होता है कि उसी तरह एन चैनल होगा और गेट हमारा पी होगा, लेकिन गेट और जो चैनल है, यहाँ गौर करें, ये चैनल एन टाइप और ये गेट पी। दरमियान में ये जो चीज़ है ये एक इंसुलेटर है और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये किसी मेटल का ऑक्साइड होता है, क्योंकि नाम है मासफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये किस मेटल का ऑक्साइड है? ये सिलिकॉन का। तो SiO2, ये दोनों में फ़र्क है। FeT में ये SiO2 की लेयर नहीं होती, जबकि मासफेट में ये होती है। इसी वजह से इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर पूरा देखें तो मासफेट का मास का पूरा नाम होता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि ये एफईटी की किस्म है। शॉर्टकट इसको मास कहते हैं, एमओएस या मासफेट, पूरा वर्ड ये बनता है मासफेट। तो इसमें नॉर्मल एफईटी और मासफेट में क्या फ़र्क है? मासफेट में चैनल जो होता है और जो गेट होता है उसके दरमियान एक मेटल डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है, SiO2 इस केस में है, जबकि एफईटी में ये लेयर नहीं होती। अब आंसर पढ़ लेते हैं। मास को बयान करें। बहुत ज़्यादा इनपुट इम्पीडेंस, इसकी इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होती है। इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है। और उसके तीन टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट पर। एफईटी की एक किस्म जिसके चैनल और गेट के दरमियान मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बतौर इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाए को मास या मासफेट कहा जाता है। ठीक हो गया जी। यानी कि ये एफईटी की किस्म है, इसमें चैनल और गेट के दरमियान मेटल ऑक्साइड को बतौर इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सी मास को बयान करें। तो मासफेट जो होता है एक पी टाइप होता है जिसमें चैनल पी होता है, और दूसरा मासफेट जो होता है वो एन होता है जिसमें चैनल एन होता है। अगर दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाए तो उसको सी मास कहते हैं। सी से मुराद कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की उलट। सी मास कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का मुखफ़िफ है। सी मास में एन चैनल और पी चैनल ई मासफेट को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मास फैमिली की लिस्ट बनाएं। तो पी मास, एन मास और सी मास। 22 क्वेश्चन हमारे पास। आमतौर पर बाईपोलर ट्रांजिस्टर पर सी मास को बढ़ रही है। बाईपोलर ट्रांजिस्टर BJTs होते हैं।
सी मास को उस पर क्या बरतरी है, या इसका सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि सी मास की दो खसूसियात लिखें। तो बरतरी की ये वजह है कि सी मास की जो है ना वो स्पीड हाई होती है, स्विचिंग स्पीड, और दूसरा ये है कि ये लो पावर खर्च करते हैं, ये इसका आंसर है। इस वजह से सी मास को बीजेटी पर बरतरी हासिल है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, पी मास और एन मास में मुवाजना करें। तो पी मास की प्राइस कम होती है, कम कंपोनेंट डेंसिटी है, कि इस ये जो पी मास बना होता है इसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल की जाती हैं उनकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी मुराद ये होती है कि लेट्स सपोज एरिया ले लें कुछ, उसमें कंपोनेंट्स की तादाद अगर ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर उसमें कंपोनेंट्स की तादाद कम हो तो डेंसिटी कम होती है। और तीसरा ये कम स्पीड होती है, जबकि जो एन मास है उसकी कीमत भी ज़्यादा, कंपोनेंट डेंसिटी भी ज़्यादा और स्पीड भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, लॉजिक फैमिली की इंटरफेस से क्या मुराद है। अब हमने मुख्तलिफ लॉजिक फैमिली देखी हैं जिसमें TTL है, RDL है, DTL है, सी मास अभी देखा है। तो अगर दो मुख्तलिफ लॉजिक फैमिली की आईसीज लें और उनको आपस में जोड़ के कोई सर्किट बनाना हो, तो अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो वो उनमें हम आंगी नहीं होगी, कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। एक आईसी की आउटपुट दूसरी आईसी की इनपुट नहीं बन सकेगी। दरमियान में कोई सर्किट यूज़ होता है, ठीक है, सर्किट अरेंजमेंट, उसे कहते हैं लॉजिक फैमिली की इंटरफेस। आंसर, एक ऐसी सर्किट अरेंजमेंट जिसके ज़रिए दो मुख्तलिफ लॉजिक फैमिलीज़ की आईसी को इंटरकनेक्ट किया जाए ताकि उनके दरमियान इनकम्पेटिबिलिटी के मसाइल पैदा ना हो, यानी कि उनमें कंपेटिबिलिटी हो। ये लिख लें या उर्दू में लिख लें हम आंगी, ताकि उनके दरमियान हम आंगी हो, ताकि एक आईसी की आउटपुट दूसरी आईसी की इनपुट बन सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, पुल अप रजिस्टर से क्या मुराद है। ये कब और कहाँ इस्तेमाल होता है पुल अप रजिस्टर। तो TTL सर्किट की आउटपुट जबकि सी मास की इनपुट पर एक रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब TTL एक लॉजिक फैमिली है, सी मास एक दूसरी लॉजिक फैमिली है। इनकी आईसी को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो अगर TTL की आउटपुट सी मास की इनपुट बनानी हो, दरमियान में एक रजिस्टर इस्तेमाल करता है, पीछे भी पड़ा था, ये इंटरफेसिंग कर रहे हैं हम, तो इस रजिस्टर को कहते हैं पुल अप। ये क्या करता है, दोनों आईसीज की जो गेट्स है ना उनको आपस में क्या करता है, उनमें हम आंगी पैदा करता है, कंपेटिबिलिटी पैदा करता है। ठीक है जी, इसका बुनियादी काम दोनों गेट्स के दरमियान हम आंगी पैदा करना है। क्वेश्चन 26, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक HTL से क्या मुराद है। ये एक और लॉजिक फैमिली है। इस लॉजिक फैमिली में दो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। लॉजिक फैमिली का ऐसा ग्रुप जिसका नॉइज़ मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ मार्जिन, नॉइज़ को बर्दाश्त करने की जो वैल्यू है इसमें ज़्यादा होती है। और दूसरा, इसमें आर्म डायोड की बजाय जीनर डायोड इस्तेमाल होते हैं। आर्म डायोड जो फॉरवर्ड बायस में यूज़ होते हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जीनर डायोड जो रिवर्स बायस पर इस्तेमाल होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो इस लॉजिक फैमिली में यही दो इसकी खसूसियात हैं, तो इसको फिर हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक कहा जाता है, HTL। यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपने आज वाले ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं और साथ चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 10 से 18 जो हम रिवीजन कर रहे हैं पिछले चैप्टर्स की। थैंक यू वेरी मच।